हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है। एक बार अगर आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने लगे धीरे धीरे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको और सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा ये सब्जेक्ट लगेगा। बहुत मज़ा आएगा आपको। ये लोगों के दिमाग में रहता है कि मैथमेटिक्स टफ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ मिथ। मैं आप टेक माय वर्ड, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पेशेंस के साथ अगर साथ में चल रहे हैं, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि थोड़े दिनों बाद आपको जो है मैथमेटिक्स ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है? तो देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का थर्ड वीडियो पे हम लोग आ चुके हैं। अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं बेटा, तो फिर दिक्कत वाली बात है। आपको जब भी कोई चीज करनी है तो कहां से करनी है, सीरियस से करनी है। ठीक है ना? अब देखिए, आज हम लोग थर्ड वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग वेरियस फॉर्म्स देखेंगे। इक्वेशन के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, लाइन का जो हम इक्वेशन बनाते हैं उनके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है स्लोप डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, उनको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी चीज अगर आपको पानी है, if you want to find your feet, then you have to come step by step. Okay? देखिए, ये थर्ड वीडियो है हमारा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है। तो देखिए, पहली जो फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के इक्वेशंस क्या होते हैं वो हम लोग आज पता कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ये ले लेता हूं, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है ना? ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है। अब वो ये कहता है ओरिजिन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। तो सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमने ले ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, सपोज ये जो है ए डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस क्या है, इट्स ए डिस्टेंस ए। तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो क्या होगा, कहीं भी आप चले जाइए तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है ना? तो इसका जब आपको इक्वेशन लिखना है तो ये सिंपली क्या आ गया, y इक्वल टू ए। क्योंकि आपको ये जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो सभी जगह जो है y का कोऑर्डिनेट एक ही मिलेगा। ठीक है ना? समझ गए आप? किसी भी x के कोऑर्डिनेट पे आप जाइए, y का कोऑर्डिनेट आपको फिक्स मिल रहा है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऐसे आ जाएगा। अगर यही लाइन अगर निगेटिव डायरेक्शन में होती, ठीक है ना, अगर ये निगेटिव डायरेक्शन होती तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता, y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है? क्लियर? अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, यहां मैं लिख दूं, इधर लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक चीज को क्लियर करेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो वो क्या आएगी, y इक्वल टू ए। ये आ गया, सपोज ये लिख दी। ठीक है? y इक्वल टू ए इस फॉर्म में हमेशा आएगा। ठीक है? अब अगर एक्स एक्सिस के सारी लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू जीरो। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अगर वो लाइन मान लीजिए कोइंसाइड करती है, इसको ओवरलैप कर जाती है, इसी के ऊपर आ जाती है, तो क्या होगा, उसमें y जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें y की कोई वैल्यू आ रही 2 3 4 5 6, और उसमें क्या होगा, वो y की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो उसी के ऊपर आ जाएगी, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। अब बात आती है वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन के केस में क्या होगा, आप इसको देखिए। वर्टिकल लाइन के केस में अगर मैं देखूं तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर ये देखिए y है, ये y डैश है, ये आपका x है, ये x डैश है, और ये ओरिजिन है। तो देखिए, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस जो है क्या है, b है। ठीक है ना? ये डिस्टेंस b है। ठीक है? ये डिस्टेंस b है। तो अगर ये डिस्टेंस b है, मतलब अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है? इक्वेशन
ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा x इक्वल टू बी। ठीक है, ये आ गया। बुक्स में कहीं जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको y इक्वल टू बी इन्होंने लिखा हो और इसको x इक्वल टू ए लिखा हो, तो वो तो इस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस मैंने क्या ली और ये डिस्टेंस क्या ली, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आ गया। अब इसी में अगर मैं ये लिखना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं। वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, एक्स का ये जो डिस्टेंस बी था तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाई एक्सिस का इक्वेशन आ गया। इसको अगर ये नेगेटिव साइड में अगर ये लाइन है तो एक्स इक्वल टू माइनस भी हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इस तरीके से एक्स इक्वल टू 0 इस तरीके से आ गया। तो आपने दोनों लाइनें समझ ली। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो सेकेंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म, सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और एक लाइन सपोज इस तरीके से जा रही है, ये लाइन एल है और इसमें एक ये पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इट्स ए फिक्स्ड पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट है, पी नॉट कोई कैसा है, एक पॉइंट है आपका, फिक्स्ड पॉइंट है, और पी एक पॉइंट है जो कि आर्बिट्री पॉइंट है। ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट है पी, और इस लाइन का जो स्लोप है वो एम है। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप मतलब आप जानते हैं ना, ये मतलब ये थीटा का टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा था, वो स्लोप जो दिया गया है वो क्या है, एम गिवन है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पी नॉट जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड स्लोप इज एम। लेट पी एक्स वाई बी ए आर्बिट्री पॉइंट ऑन एल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आर्बिट्री पॉइंट है, और इसका स्लोप है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन, जब हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, देखिए, तो स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप आपने एम दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट ले लूं, इसको सेकेंड ले लूं, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस ये y1 की जगह ये आ गया, और x2 x माइनस x नॉट। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, x1 y1 और ये x2 y2 इस तरीके से लिख के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये देखिए, ये आपका इक्वेशन बन गया पॉइंट स्लोप फॉर्म का, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म आप समझ गए। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब, फिर से एक बार देख लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स एक पॉइंट है हमारे पास जो कि ये है एक्स नॉट वाई नॉट, एक पॉइंट है, और स्लोप, दो चीजें हमें पता है। क्या पता है, एक स्लोप पता है मतलब एम पता है, और एक पॉइंट पता है, तो उसका इक्वेशन इस तरीके से होगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब बेटा कुछ देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू -4 3, ठीक है, विथ स्लोप 1/2, ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं, इक्वेशन आपको पता करनी है, इक्वेशन आपको पता करनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको पता करनी है। ठीक है, लाइन का जो इक्वेशन है, लाइन का जो इक्वेशन है वो आपको पता करना है, और यानी कि पासिंग थ्रू, ये एक पॉइंट है एक स्लोप है, इसका मतलब
पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट है और एक स्लोप गिवन है, तो फॉर्मूला में पता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ गया। तो अगर आप इसको कहेंगे एक्स नॉट वाई नॉट तो ये हो गया y माइनस वाई नॉट, एम क्या है 1/2 और x माइनस एक्स नॉट मीन्स -4, यानी कि ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो होगा 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4। सब आप एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको सारा शिफ्ट कर लिए तो ये आ गया x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आपका ये आ गया। जो लाइन -4 3 से पास हो रही है उसका स्लोप 1/2 है, ठीक है। इसका इस तरीके से, कहीं आपको दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with positive direction of x-axis। ये 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अभी सिर्फ हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लेके चलते हैं, उसका जब आप ये सब सीख जाएंगे उसके बाद किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसका मेन रीजन एक ये है, जैसे जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिक जो गाड़ियां होती है जैसे 800 या एल्टो से चलाना सीख लिया, एक बार आप परफेक्ट हो गए, उसके बाद फिर आप चाहे एसयूवी चलाइए, कोई ऑडी चलाइए, मर्सिडीज चलाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर। वैसे ही हम लोग जो है एनसीईआरटी को बेस मान के चलते हैं, उससे क्वेश्चंस कर लिया आपने, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको आ गई, उसके बाद कहीं के भी क्वेश्चंस आप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि आखिर ये कह क्या रहा है। वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक ये लाइन ऐसे जा रही है, तो वो ये कह रहा है ये जो लाइन जो है आपकी वो ओरिजिन ये है, ओरिजिन से 2 यूनिट्स अबव यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये कट कर रहा है। अगर मैं इसके मतलब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा 0 और 2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है बाई 2। और वो क्या कहता है, above the origin and making an angle 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब ये कह रहा है ये जो लाइन है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री, यही है ना। देखिए एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये देखिए। तो देखिए ये 2 यूनिट पे कट कर रहा है, सारी बातें क्लियर हो गई, ये इक्वेशन। तो अगर मैं यहां से स्लोप निकालना चाहूं m इक्वल टू, तो m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री। तो मैं ये देख लेता हूं, अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा था x नॉट वाई नॉट, ये एक पॉइंट है और ये m दिया हुआ है, तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। तो आप जब लिखेंगे तो y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो y माइनस वाई नॉट का मतलब 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू क्या है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है भाई, tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। तो ये आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1/√3, और ये कितना हो गया x माइनस एक्स नॉट मीन्स 0। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया √3 बाई माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। ये देखिए आगे, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, x है इसको इधर ले गया तो -√3 बाई, इसको इधर ले जाए +2√3 इज इक्वल टू 0, ये लीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन बेटा कितना भी बड़ा लिखा हो, सिर्फ आप उसमें ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हम उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कीजिए, और कितना बड़ा क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा जो आपने अभी सीखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब उसके क्वेश्चंस कर लिए। अब देखिए ये
नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। जैसे देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ओके, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन है, ये आपका एक्सिस है, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। अब एक लाइन है जो कि सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये एल है। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट है P1, सपोज x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है गए, और एक पॉइंट है P2 के कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर। अब देखिए क्या बोलता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब P1 P2 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। और एक हमने क्या किया, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y, ठीक है ना, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया x y। अब देखिए पहले हमारे पास स्लोप था, इसमें स्लोप गिवन नहीं है, इसमें क्या है सिर्फ P1 और P2 2 पॉइंट्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें आता है। तो देखिए एक चीज आपने पढ़ी थी, अगर 3 पॉइंट्स हैं, सपोज ये मैंने ये आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा था, आपने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस P1 P किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ P1 P2। अगर मान लीजिए मैं इसका स्लोप निकालता हूं, ये स्लोप, और इसका स्लोप निकालता हूं, तो इसका जो स्लोप है वो इसके P1 P2 के स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है ना। आपने पहले ये निकाला था P1 P और P2, तो हमने कोलिनियर दिखाया था। अब मैं ये कर रहा हूं कि P1 P का स्लोप जो होगा वो P1 P2 के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, P1 P2 का स्लोप चाहिए, मुझे P1 P2 का स्लोप चाहिए ना। P1 P2 का अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे सीधे। जो स्लोप m जो है, जो हमें नहीं पता है, उसकी जगह मैं कुछ इससे जो निकलेगा वो रख दूंगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, P1 P का स्लोप जो होगा P1 P2 के स्लोप के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट आपको पता है। तो स्लोप ऑफ P1 P2 का मतलब क्या हुआ, अब ये P1 P2 2 पॉइंट है, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो हम लोग स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, y माइनस y1 और x माइनस x1। और अगर मैं P1 P2 की बात करता हूं तो इसमें तो आप देख लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आ गया, देखिए, क्योंकि इसमें y2 y1 x2 x1 सीधे सीधे ये स्लोप आ गए। अब ये जो स्लोप आया है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ये लिख दीजिए, देखिए y माइनस y1, मतलब मैंने क्या किया, ये जो था इसको इधर ही रहने दिया, और इसको देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इतना है, और इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस x1 आ गया। ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये हमारी आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको सिंपल अगर आपको बताना चाहूं तो ये क्या है आखिर, ये है तो m, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि इसमें m दिया नहीं था तो हमने क्या किया, m निकाल लिया। और देखिए ये वही फॉर्म है जो इससे पहले आपने पढ़ी थी, y माइनस y नॉट m x माइनस x नॉट। सिर्फ m की जगह जो है 2 पॉइंट्स का स्लोप यूज करके हमने यहाँ यूज कर लिया। सिंपल है, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, ये अब क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर पी के कोऑर्डिनेट है 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस 2 3, आर के कोऑर्डिनेट है माइनस 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस 2 3, और आर के कोऑर्डिनेट क्या है 4 5। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतना तो जो इंफॉर्मेशन है उसको तो हमने लिख ही दिया। अब वो क्या कहता है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन का इक्वेशन चाहिए, मीडियन का इक्वेशन चाहिए थ्रू द वर्टेक्स आर, आर वर्टेक्स से होना चाहिए वो,
मतलब मीडियन तो देखिए कोई भी ट्रायंगल है बेटा, कोई भी ट्रायंगल में कितनी मीडियन होंगी, 3 मीडियंस होंगी, क्योंकि इसमें 3 वर्टेक्स हैं। अब आप देखिए आर से अगर मीडियन डालेंगे तो एक मीडियन इधर आएगी, पी से इधर डालेंगे तो इधर आएगी, और क्यू से एक मीडियन डालेंगे तो इधर आएगी। तो 3 इक्वेशंस आपके मीडियन के इसमें आ सकते हैं। लेकिन वो आपसे ये नहीं कह रहा 3 इक्वेशन हमें चाहिए, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आर से, वर्टेक्स आर से जो मीडियन बनेगी उसका इक्वेशन चाहिए। तो ठीक है, आर से जो मीडियन बनेगा मतलब वो कह रहा है इसका इक्वेशन चाहिए, आर एस बोल दीजिए। चलिए, तो मीडियन का कंसेप्ट क्या है, मीडियन होता क्या है? मीडियन का कंसेप्ट ये है कि वर्टेक्स से अगर आप जो है मीडियन को लेते हैं तो वो जो सामने की साइड है उसका जो है मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन करेगा, इसीलिए उसको मीडियन बोल रहा है। मतलब वर्टेक्स से आपने इसका जो मिड पॉइंट होगा, आर पी क्यू जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट होगा उस पर जाके ज्वाइन करेगा, मतलब तब हम आर एस को जो है मीडियन बोल रहे। मीडियन इसका मतलब एस जो है क्या है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इनका मिड पॉइंट है एस। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो भाई अब एक मिनट समझने वाली बात है कि हमें इसका मतलब आर एस का इक्वेशन चाहिए। आर एस एक लाइन है जिसका इक्वेशन चाहिए। तो आर एस का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक पॉइंट है हमारे पास, 4 5 है हमारे पास। अगर मेरे पास स्लोप मुझे पता चल जाए तो मैं इक्वेशन अपना यूज कर लूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। क्लियर? लेकिन अब आप देखिए कि यहां मेरे पास m नहीं है, मुझे m का कोई आइडिया नहीं लग पा रहा कि m इसका क्या होगा, तो इसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज नहीं हो पाएगी। अब मुझे कहां से उम्मीद है, तो मुझे अब उम्मीद है 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। इससे मुझे उम्मीद है। तो लेकिन अब 2 पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो s के पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्यों? s इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो किसी का भी मिड पॉइंट जब आप निकालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट होते हैं मिड पॉइंट के। ठीक है ना? अगर 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, पी क्यू दिया गया है, तो उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, x1 प्लस x2 मतलब ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 2, 2 माइनस 2, इसका इसको देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि अगर मैं इसको करूं तो 0 हो गया, और ये कितना हो 4/2, 2, 0 और 2 आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। यानी कि इक्वेशन आप लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन, दैट इज आर एस। ठीक है ना? तो आपके पास कोऑर्डिनेट है आर के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, आर के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 5, एंड एस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0 2। ठीक है, तो देखिए इसके जब हम कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए तो फॉर्म क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म की। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको आप x1 y1 बोल दीजिए, और ये जो है इसको आप x2 y2 बोल दीजिए, सिंपल। तो y माइनस वाई वन मीन्स 5, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 और x माइनस x1 कितना हो गया 4। तो देखिए ये आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया -2/-4, और ये हो गया x माइनस 4। तो देखिए इसमें आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपने ये सॉल्व कर लिया, आप चाहें तो इसको देखिए इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 5 इधर है ही x माइनस 4। तो देखिए ये हो गया 4y माइनस 20, और ये हो गया 3x माइनस 12। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x, इसको इधर ले जाइए माइनस 4y, और इसको आप चाहें तो लिख दीजिए -12 इधर है, और इसको ले जाइए तो हो जाएगा क्या, आप सारा ऐसे ही कर दीजिए। चलिए -20 और इधर ले जाइए प्लस का 20 हो गया। ठीक है, माइनस का 12 था, ये माइनस में उधर प्लस हो गया। तो यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आया वो क्या आया, 3x माइनस 4y, और देखिए ये आ गया +8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। आपको चीज समझ में आई? आर एस का इक्वेशन हमें चाहिए, तो एस क्या है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एस will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2.
then solve it and we find 0 2. 0 2 are the coordinates of S. Okay, then R आपको already you know 4 5 and 0 2. 2 point form is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. सारी वैल्यूज हमने रखी, इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आ गया 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको बेटा नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्म और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आप ये देखिए. सपोज ये देखिए, ये आपका जो है कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है. सपोज ये एक लाइन है, एक लाइन है, ये लाइन है L और इसका हमें इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. इस लाइन ने क्या किया, एक इंटरसेप्ट कट किया ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट किया C. इसका हमें इक्वेशन चाहिए. क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, आपको कभी भी मैथमेटिक्स जो है टफ नहीं लगेगी. देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट है और स्लोप है. इसका ना, इसका स्लोप भी गिवन है. सपोज ये स्लोप इसका m है, m स्लोप गिवन है और ये इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटरसेप्ट y एक्सिस को काट रहा है, इसका ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और c इसका कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है, तो अगर मैं जो इक्वेशन जानता हूं उसके हिसाब से अगर मैं करूं, y माइनस जो मैंने पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, y माइनस y नॉट, y नॉट का मतलब c इज इक्वल टू m गिवन है और x माइनस एक्स नॉट मीन्स ये 0 है. तो आप ये देखिए, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स आ गया. तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एम एक्स प्लस सी. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया. ठीक है, अब इंटरसेप्ट की जब बात हो रही है तो ये हमने कह दिया भाई इंटरसेप्ट जो है वाई एक्सिस पे है. अगर मान लीजिए ये इंटरसेप्ट, मान लीजिए मैं एक और केस ले लेता हूं. ये केस फर्स्ट था मान लीजिए, जिसमें इंटरसेप्ट कहां था, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. अब सपोज अगर मैं ये केस एक और कंसिडर कर लेता हूं आपकी जानकारी के लिए. देखिए, वाई वाई डैश और ये ओरिजिन है, तो मैंने मान लीजिए ये लाइन बनाई. ठीक है, एल एक लाइन है और इसका जो इंटरसेप्ट है सपोज ये है, मतलब ये इंटरसेप्ट है इसका, ये इंटरसेप्ट है डी. इस पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है. अगर मैं कह रहा हूं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, तो ये फिर इधर डी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि मैं इसको इधर शिफ्ट करके बना दूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, देखिए मैं इधर बना देता हूँ. मैंने मान लीजिए ये इस तरीके से लाइन बना दी ऐसे. ठीक है, ये लाइन बना दी. अब अगर ये लाइन है तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो आप ले रहे हो इंटरसेप्ट, यानी कि ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये है, इंटरसेप्ट कितना है, डी है सपोज. तो अगर मैं कहता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो डी और 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे. सिंपल, डी और 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे. अगर ये डिस्टेंस डी है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, तो डी और 0 होंगे. और इसका स्लोप हमें दिया गया है. स्लोप क्या है, ये दिया गया है, इसका स्लोप m है. तो अगर मैं फिर से वही फार्मूला लगाता हूं तो मैं लिखूंगा y माइनस, अब ये y का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, 0 और m लिखूंगा x माइनस एक्स नॉट की जगह क्या आएगा, d. जो फार्मूला पहले से मैं इक्वेशन जानता हूं उसको. तो ये हो गया y इज इक्वल टू m x माइनस डी. तो ये अगर x पे इंटरसेप्ट गिवन है तो ये इक्वेशन बन जाएगी. इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोगों को क्या होता है, ज्यादातर यही इक्वेशन यूज होती है, y को एम एक्स प्लस सी. लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया जिससे कि आपको नॉलेज रहनी चाहिए. ठीक है ना, तो y अगर इंटरसेप्ट सपोज x एक्सिस पे है तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी. इस तरीके से ये आपका इक्वेशन आएगा. ये केस 2 हो गया, मान लीजिए अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है. बेटा फिर से मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से, बिल्कुल. अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, स्टार्टिंग में जल्दबाजी जो बच्चा करता है, कभी भी बेटा आप सक्सेस नहीं हो सकते. आपको बिल्कुल आराम से, जैसे मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को समझाता हूँ, वैसे ही आपको धीरे धीरे, इसको ऐसा नहीं करना है वीडियो को अपने स्पीड से चला दिया, देख लिया, कहीं पे स्किप कर दिया, कहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं. पूरा एक बार में अच्छे से आराम से बैठिए, शांति से, तब इसको देखिए और तब इसको करिए. ठीक है, और उसके बाद आपको जो है मैथमेटिक्स बिल्कुल ईजी लगने लगेगी. ये मेरा आपसे वादा है. ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय।